चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के क्लास में हम क्लास 10 के कल 22 तक सवाल नहीं करवाए थे, 21 तक करवाए थे और 22 नंबर सवाल दिए थे एचडब्ल्यू में। आज 22 नंबर सवाल करवाएंगे और इसके आगे 10-12 और क्वेश्चन करवाएंगे। रोज़ को 10-12 करवाना है, काहे से कि ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं बनाना है और ऐसा भी करना है कि आपका सिलेबस भी जो एग्ज़ाम से पहले पूरा ही कवर करवा दिया जाए, है ना। तो उसी तरीक़ा से किया जाएगा। हम आपको पूरा विश्वास दिलवाए हैं कि आपको 50 में 50 सब्जेक्ट में लाना है ना। वो आएगा, कोई ये थी नहीं, पूरा थी नहीं है ना कि नहीं आ पाएगा, है ना। आप मेहनत करेंगे तो आपको 50 में 50 पक्का है कि आएगा मैथ में ना। कोई बड़ा एथी नहीं होता है, बड़ा कोई एथी नहीं है ना। मेहनत करने वालों की कभी जानते हैं कि कभी हार नहीं होती है। 50 में 50 कोई भी बड़ा नहीं है, हम आपके साथ हल नहीं है। तो देखिए आज के सवाल हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए कहा जा रहा है सवाल, बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग होगा। विषम संख्या 0 और 50 के बीच बोल रहा है, यानी 0 के बाद विषम संख्या कौन स्टार्ट होता है? 1 स्टार्ट होता है, यानी स्टार्टिंग का होगा भाई 1 होगा, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, बस 2-4 लिख देना है। उसके बाद लास्टली विषम संख्या कितना होता है भाई? 50 के अंदर क्या होता है भाई? 49 होता है। क्या होता है? 49। अब बोल रहा है कि संख्या का योगफल निकालिए। संख्या का योगफल, तो देखिए ये क्या है भाई? ये अंतिम पद है। बोले है ना कि डॉट डॉट के बाद जो रुक जाएगा उसे क्या बोलते हैं? अंतिम पद, यानी एन का मान है। यहाँ से ए का मान का दिया है भाई? ए दिया है। क्या दिया है? 1 दिया है, ए का मान। डी का मान निकालिएगा तो अगला माइनस पछिला, यानी 3 माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा डी का मान। क्या आ जाएगा? डी का मान 2 आ जाएगा। अब देखिएगा, एन का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, ए का मान दे दिया। तो सबसे पहले एन निकालने के लिए एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। देखिए ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, लेकिन एन नहीं दिया है। तो एन काहे लिए दिया है? एन काहे नहीं दिया है? एन के जगह पे एन दिया है, काहे से कि एन के जगह पे इसका मान रख कर आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एक और फार्मूला होता है ऐसे निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी एन का दरकार पड़ेगा, एन का दरकार पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर एन निकालेंगे, एन नहीं दिया तो एन निकालेंगे। और बोले कि एन कैसे निकालेंगे? तो जब भी आपके पास ए का मान दिया हो, डी का मान दिया हो और एन का मान दिया हो, जब भी आपके पास ए का मान दिया हो, डी का मान दिया हो और एन का मान दिया हो, तो आप एन कौना तरीका से निकालेंगे? किस फार्मूला के मदद से निकालेंगे? तो अंतिम पद वाला फार्मूला से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान का दिया भाई? 49 दिया है, तो यहाँ पर 49 बताएंगे। ए का मान का दिया भाई? 1 दिया है, प्लस का एन का मान तो निकालना है, तो एन का मान का एन ही रख देने। डी का मान का निकाला है भाई? 2 निकाले हैं। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 49 माइनस 1 और इन्हें बच जाएगा 1 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। अब घटाइएगा तो इधर का आ जाएगा 48, इधर ही गुणा में ही इधर आएगा तो भागा में इधर का बच जाएगा भाई n माइनस 1। 2 से घटाइएगा तो 24 दूनी कितना होता है भाई? 48 होता है। यानी देखिएगा ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 24 इधर है और 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी n बराबर क्या आ जाएगा भाई? 25। अब आराम से आप निकाल सकते हैं योगफल। योगफल माने क्या बता दिए हैं? योगफल माने क्या होता है भाई? एन होता है। क्या होता है? एन। जब भी आपके पास योगफल की बात करें तो आपको क्या समझना है? एन। तो एन का बोल रहा है, तो बोल रहा है एन निकालने के लिए, तो ये बताइए एन बराबर फॉर्मूला लिखवा दिए कि n/2 और 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। लिखवा दिए हैं, लिखवाए हैं ना भाई? अब देखिएगा लिखवाए हैं तो, और इसका तरीका भी बता दिए। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है आपको, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। यहाँ पर एन का मान नहीं दिया है तब इतना पापड़ बेलना पड़ा। एन का मान दे दिया है तो पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा ना। तो देखिएगा भाई, तो आपको शॉर्टकट फार्मूला बता चुके हैं, लेकिन ये भी बता दे रहे हैं। देखिए जब भी आपके पास एन का मान बोले तो देखिए यहाँ पर क्या करना है? फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। एन का मान का दिया भाई? 25 दिया है, तो यहाँ पर 25 रखेंगे, बटे में 2 और 2 गुना ए का मान का दिया भाई? 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और प्लस का एन का मान 25 तो 25 और माइनस 1 तो 1। डी का मान का दिया भाई? 2 दिया है। देख लीजिए डी का मान का दिया है? 2 दिया है। अब देखिए यहाँ पर 25/2 लिख देंगे और गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये घटेगा तो 24 और 24 में 2 से गुना करेगा तो कितना होगा भाई? 48 होगा। कितना होगा? 48। अब देखिएगा यहाँ पर 25/2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। कटाइएगा, देखिए इसका मतलब क्या होता है? गुना होता है। 25 से कटाइएगा तो 25 बार में कट जाएगा, अब 25 यहाँ कितना होता है भाई? 625 होता है। तो एक ये भी तरीका है, और एक आपको एक शॉर्ट तरीका बताए थे, चूँकि यहाँ पर देख लीजिए शॉर्ट तरीका, चाहे इतना उतार लीजिए उसके बाद हम बता रहे हैं, इतना देख लीजिए उसके बाद हम बता रहे हैं आपको शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या होता है ये सवाल को निकालने के लिए? ये तो पहला मेथड हो गया, लेकिन हम एक और तरीका बताए थे कि जब आपके पास ए हो, डी हो, एन हो,
ए हो, डी हो, एन हो, आप बोले एस एन निकालने के लिए, तो अभी एक तरीका बताए थे, तो इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम बता रहे हैं वो तरीका, वो सिर्फ 2 लाइन में इतना नहीं करना पड़ेगा, है ना। जब एस एन, जब ए एन दिया, जब एन दिया हो, ए दिया हो, डी दिया हो, जब ए दिया हो, एन दिया हो, डी दिया हो, तो शॉर्ट तरीका बताएंगे। उतार लीजिए इसको। अब देखिए भाई इसका शॉर्ट तरीका, एन का भी शॉर्ट तरीका बता देंगे निकालने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये देखिए हम क्या बता रहे हैं, जब आपके पास एन का मान दिया हो, ए का मान दिया हो और डी का मान दिया हो, बोले एस एन निकालने के लिए, तो सिर्फ 2 या 3 सेकंड में आप निकालेगा, सिर्फ 2 या 3 सेकंड में। पहले आपको क्या करना है भाई, पहले आपको एन देखना है। एन का मान का दिया 25 दिया है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे और 25 को आधा करने के लिए इसके नीचे में 2 लगा देंगे। 25 का आधा नीचे में 2, है ना। यहाँ पर जो एन का मान दिया होगा उसके नीचे में 2 लगा देंगे, जो एन का मान दिया होगा उसके नीचे में 2 लगा देंगे। यहाँ पर गुना लिखेंगे और देखिए उसके बाद देखिए, उसके बाद ए का मान का दिया है, 1 दिया है, ए का डबल करेंगे, एक का एक है ना, तो एक का डबल करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद समझिएगा, एन का मान का दिया है भाई, एन का मान का दिया है 25 दिया है, 25 में से 1 कम करेंगे, 25 में से 1 कम करेंगे, 25 में से 1 कम करेंगे और डी से गुना कर देंगे। 25 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा भाई, 24, और 24 दूनी कितना होगा भाई, 48 होगा। कितना होगा, 48। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एन जो दिया है इसके नीचे में 2 लिख देंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद ए का जो मान दिया उसको डबल करेंगे, ए का डबल यानी 1 दिया है, 1 का 2 गुना कितना होता है भाई, 2 होता है, और प्लस करेंगे। डी का मान जो एन का जो मान दिया उसमें से 1 कम करेंगे, 1 कम करेंगे, डी का मान में से 1 कम करेंगे और उसको डी से गुना कर देंगे। डी के मान में से 1 कम करेंगे तो 24 होगा, और 24 में 2 से गुना करेंगे तो 24 दिन कितना होगा, 48। 24 दो कितना हो जाएगा भाई, 50, और 50 और नीचे 2 ये 50 हो जाएगा, और कटाइएगा डायरेक्ट यहाँ पर 6 से 50 हो जाएगा, 6 से 25 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो एन का मान दिया उसके नीचे में 2 रखना है और गुना करना है, गुना करना है। प्लस का जो ए का मान दिया है 2, ए का मान जो दिया उसको डबल कर देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे, 2 है तो 4 कर देंगे, 1 है तो 1 का डबल कितना होता है भाई, 2 होता है। अब सुनिए, प्लस करेंगे और एन का मान में से 1 कम करके डी से गुना कर देंगे, एक एन का मान में से 1 कम करके डी से गुना। यहाँ 24 है तो यहाँ 25 है तो 1 कम करेंगे 24, 24 में 2 से गुना करेंगे 48, 48 2 50 कटा देंगे, यहीं पर आंसर आ जाएगा। तो चूंकि हमको लगता है कि आपको ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा ना। अब आगे देखिए, इसको बता रहे हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, जब आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो आप घबराइएगा मत। दिखने में क्वेश्चन लंबा है, लेकिन इसका सवाल आप चंद 2 सेकंड में, 2 सेकंड या 3 सेकंड में देंगे। आपको देखने से लग रहा है कि इतना बड़ा सवाल है, लेकिन आपके लिए इतना बड़ा सवाल नहीं रहेगा ये, बस 2 से 3 सेकंड का 2 से 3 सेकंड के लिए बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल दे कि यदि एपी का 4 पदों का योग इतना दिया है, एपी का 4 पदों का योग इतना दिया है, और उनकी पहली संख्या और चौथी संख्या, उनकी पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल इतना दिया है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल बनाने से पहले हमको सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन पे जब भी इस तरह का सवाल बोले कि एपी का 4 पदों का योगफल इतना है, चाहे 5 पदों का योगफल इतना है, और उसकी पहली संख्या चौथी संख्या, चाहे पहली संख्या 5वीं संख्या गुणनफल इतना है, तो ये संख्याएं बताएं। तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के अनुसार इस सवाल का मारना है। इसके पहले भी एक सवाल कराए थे, तो ये सारी सवाल ऑप्शन से बनेगी, इसको कलम से बनाते रह जाएंगे, नहीं बन पाएगा ना। देखिए कैसे करना आपको। सबसे पहले बोल रहा है कि 4 संख्या होती है, इसमें भी 4 दिया है, इसमें भी 4 दिया, इसमें भी 4 दिया, इसमें 4 दिया है। तो देखिए का चारों को जोड़ने पर इसमें से किस संख्या को चारों को जोड़ने पर 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, 40। कैसे बोल रहा है कि चारों का योग कितना है भाई, योग माने का जोड़ होता है, योग माने का जोड़ होता है, क्या बोल रहा है 40। तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए 13 7 कितना होगा भाई, 20 होगा, और ये 20 20 20 40 हो जाएगा। तो ये भी देखिए ये कितना हो जाएगा भाई, देखिए 8 6 कितना होगा 14, और 14 कितना होता है भाई 28, 28 12 कितना हो जाएगा भाई, 28 12 40 हो जाएगा, ये भी 40। माने जोड़ने पर सब 40 आएगा, हमको जहाँ तक होता है ना। जोड़ने पर देखिए 8 3 11, ये भी जोड़ने पर 40 आएगा, ये भी जोड़ने पर 40 आएगा। लेकिन अब देखना है कि पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल क्या 91 है। यदि पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 91 होगा तो वही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर पहली संख्या है, चौथी संख्या है, का गुना करने पर कभी 91 आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गया। इसका आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी गया। इसका आएगा, ये भी नहीं होगा, यानी तो पक्के होगा। तो 13 कितना होता है 91, तो कहा हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल देखकर कभी भी आप घबराइएगा नहीं कि नहीं बनेगा, नहीं बना। अरे भाई सब बनेगा भाई, सब बनेगा। देखिए
आदमी सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका बेहतर आपको यही बनाएगा कि आप प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको खुद से लगाइए, खुद से लगाइए। और लगाने के साथ साथ हम आपके साथ है कि आप जो फंसेगा रोज़ वीडियो देखिए, यहाँ पर देख कर प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए। देखिए आपको एक सवाल भी नहीं छोड़ पाइएगा, एक दो छोड़ेगा तो क्या दिक्कत है, एक बार चाहिए कि 50 में 50 से मार दें, नहीं होगा। पहले स्टार्ट तो कीजिए भाई, जाके एक बार एग्जाम में स्टार्ट कीजिएगा तो पता चलेगा कि 5 को नहीं मराएगा आपसे ना। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, 1 महीना 1.5 महीना है, इसमें जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के सेट लगाइए, सबसे बेहतर यही है तरीका। अब इसके आगे वाला सवाल देखिए भाई, इसके आगे वाला सवाल दिखा रहे हैं आपको। अब देखिएगा भाई 24 और 25 नंबर सवाल, तो इसको सिर्फ हम 2 सेकंड या 30 सेकंड में करने के लिए बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं, जो भाई नहीं देखा है वो भी देख लेगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या बताए थे कि सबसे पहले जो ये मान दिया है इसको देख लीजिए, ये क्या दिया है भाई, ये क्या है, ये क्या है, बोले हैं कि वाह के पहले जो देगा वो एन का मान होगा। इसके पहले बता चुके हैं, वाह के पहले पौधों का योगफल के पहले देगा तो एन का मान होगा। तो क्या है भाई, एन का मान है, एन का मान का है 30 है, 30 है। उसके बाद ए का मान का है भाई 10 है। डी का मान निकालना है तो अगला माइनस पछिला यानी 7 माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो एन का मान 30, डी का मान -3 हो गया, और ए का मान 10। हमको निकालना है एन, एन निकालना है, कहाँ निकालना है एन, कैसे कि बोल रहा है कि तीसरा पद कौन सा है, यानी अंतिमवा पद इसके लिए 30 है, तो तीसरा पद निकालना है ना भाई। तीसरा पद क्या है, तो अंतिमवा पद के बारे में चर्चा हो रहा है कि यहाँ पर तीसरा पद क्या होगा, यानी सवाल के लिए तीसरा पद क्या है, अंतिमवा पद है। अब देखिए आपको क्या करना है कि हम बता चुके हैं कि सबसे पहले जो ए दिया है, ए दिया है, ए को लिख देंगे, ए का है भाई 10 है, 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एन का जो मान है उसमें से एक कम करेंगे, एक कम करेंगे यानी 29 है, यहाँ पर 30 है तो एक कम कर देंगे 29, और गुना क्या करेंगे डी का मान, डी का मान क्या है भाई -3 है, तो यहाँ पर -3। अब गुना कर लीजिए 10 प्लस माइनस माइनस, और 29 से कितना होता है भाई 87 होता है, कितना होता है भाई 87, 29 27 के साथ, और 3 दूनी 6 2 8, घटाइए तो कितना आएगा भाई -77 आएगा, कहाँ आएगा भाई -77। अब देखिए कितना ईजी हो गया। अब आप फार्मूला बैठाते, फार्मूला लिखते, वो लिखते, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जब भी तीसरा पद, 24वां पद, 25वां पद पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ए का मान लिख देना है। उसके बाद डी एन का जो मान दिया है उसमें से एक कम करना है, यहाँ पर लिख देना है, और गुना करके माइनस डी का मान लिख देना है। डी का मान माइनस में होगा तो यहाँ माइनस होगा, प्लस में होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, लेकिन माइनस होगा तो माइनस होगा, है ना। तो ये सवाल हो गया। अब हमको लगता है कि खुद से आप ये सवाल कर लेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, देखिए ना हम बताएंगे ना, हम आपको बताने के लिए हैं। अब देखिए वाह है तो ये भी क्या है, एन का मान है, एन का मान का है 11 है, एन का मान का है 11 है, लेकिन आप चाहेंगे तो इसको बना लेंगे, लेकिन बता रहे हैं हम, है ना। देखिए एन का मान का है 11 है, कहा भाई 11 है। अच्छा है छोड़िए ना, देखिए ना, ये खुद से सवाल कीजिए तब मज़ा आएगा ना भाई, सब हम बताएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन चलिए बता देते हैं, नहीं तो कितना बच्चा होगा जिसको आएगा नहीं तो वो परेशान हो जाएगा बेचारा, है ना। देखिए एन का मान का दिया है भाई 11 दिया है, तो 11 देख लेते हैं। अब देखिए हम क्या बोले कि एन का मान दिया है, सबसे पहले ए का मान पकड़ेंगे, ए का मान का दिया भाई -3 दिया है। डी का मान निकालेंगे तो अगला माइनस पछिला यानी -1/2, और यहाँ पर माइनस होता है पहले से माइनस, तो 1 -1 -1 प्लस बना देगा, और यहाँ पर 3 नीचे में 1, 2 और 1 कैल्शियम का होता है भाई 2 होता है, 2 से 2 यानी -1, यहाँ पर प्लस तो प्लस 1 से 2, तो 3 दूनी कितना होगा भाई 6 होगा, घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, घटा लीजिए कितना आएगा 5/, का आएगा भाई 2 आएगा। अब हम आपसे क्या बताएं कि ए का मान जो दिया है उसको लिख दीजिए यहाँ पर प्लस कीजिए, और यहाँ पर देखिए एन का मान जो दिया है उसमें से एक कम कीजिए, एन का मान 11 है तो एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, और डी का मान जो दिया है यहाँ पर लिख दिए प्लस में, तो बहुत सुंदर है, यहाँ पर प्लस में होगा, यहाँ भी प्लस होगा, कटा लीजिए 2 5 10, और कीजिए -3 और 5 25, घटाइएगा तो कितना आएगा भाई 22 आएगा, कहाँ आएगा भाई 22, चूँकि आपका सवाल का आंसर यही है। तो देखिए कितना जल्दी, अभी तो हम स्लो बना रहे थे, आप चाहेंगे 2 से 3 दिन बनाएंगे इसको, इतना रफ्तार बनाएंगे कि क्वेश्चन आते आते आप बना देंगे, क्वेश्चन आते आते आप बना देंगे। तो आपको सिर्फ समझना है, मेरा समझना है, हम इसीलिए ना बोल रहे हैं भाई कि आपको सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा करना है, आप पढ़ाई कीजिए, आपको हर एक तरह के सवाल सबमिट करवाएंगे, हर एक तरह का सवाल करवाएंगे, एग्जाम आने से पहले बहुत सारी सवाल करवाएंगे जिससे आप बेस्ट हो जाए, जिससे आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो टेंशन मत लीजिए, इसको कर लीजिए, और इसके आगे वाला सवाल बताते हैं आपको। चलिए इसके आगे वाला अब देखिएगा भाई, सवाल नंबर इतना देखिए 27 नंबर सवाल, देखिए घबराना नहीं है भाई,
देखिएगा भाई, घबराइएगा मत, सवाल देखकर पहले सोचिए भाई। घबरा जाएगा तो फिर काम दिक्कत हो जाएगा, आपका जो है मन जो है दिक्कत हो जाएगा ना। तो सवाल देखकर अपने आप को पहले रिलैक्स फील कराना है कि ये सवाल बन जाएगा। और जब भाई आपके मन में आ जाएगा बन जाएगा ना, तो कोई भी सवाल है ना भाई, नहीं आएगा ना तो आप बनाने का माने कि बनाने में सक्षम हो जाएंगे सोच कर। देखिए, सबसे पहले नहीं आएगा कि इसका मतलब नहीं, माने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो बना लेंगे। आज यदि आपके पास वो सवाल आता भी होगा और आप बोलें कि बनेगा नहीं, हमसे नहीं होगा, तो आपसे खुद से नहीं होगा, वो सवाल आपको नहीं आ पाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या बताएं कि पौधों का योगफल के पहले कोई नंबर देता है तो ये n का मान होता है। इसके पहले वाले वीडियो में साफ साफ बता चुके हैं कि पौधों का योगफल बोले, चाहे वाह बोले, वाह पद के पहले दे कोई नंबर या पौधों का योगफल के पहले दे तो ये n का मान होता है। तो पौधों का योग के पहले दिया है तो ये क्या हो जाएगा भाई, n का मान हो जाएगा। n का मान का दिया है 15 दिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसके बाद बोल रहा है अंतिम पद। अंतिम पद माने क्या होता है भाई, लास्ट पद n। अंतिम पद को क्या करते हैं भाई, n से डिनोट करते हैं, यानी n का मान का दिया भाई 5 दिया है, सॉरी 5 नहीं दिया है भाई, n का मान 75 दिया है। देखिए, अंतिम पद बोल रहा है, पहले बोल रहा है प्रथम पद, प्रथम पद बोल रहा है तो प्रथम पद बोल रहा है तो पहले प्रथम पद लिख देते हैं। प्रथम पद माने क्या होता है भाई, a होता है, a का मान दिया है 5। अंतिम पद माने n का मान का दिया है 75 दिया है। फिर से एक बार देखिए, जिसके प्रथम पद माने a होता है, प्रथम पद माने a होता है तो a का मान 5 दिया है। अंतिम और बोल रहा है उसके बाद अंतिम पद में 75। तो हमको लगता है कि अब आप निकाल सकते हैं इसको, आप बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। योग पूछ रहा है तो हम इसके पहले ही बताए कि जब आपके पास n का मान होगा, बाकी यहाँ पर d का मान नहीं दिया है, तो d का मान ना ही दिया है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए ना मेरे साथ, देखिए SN बराबर एक और फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है, n/2 और a + n, ये भी फार्मूला होता है, ये नहीं लिखवा है, बाकी आप लिख लीजिए, बता रहे हैं आपको। जब आपके पास d का मान नहीं दिया होगा, n का मान दिया होगा, n का मान दिया होगा, a का मान दिया होगा, तब ये फार्मूला यूज कीजिएगा, तब ये फार्मूला यूज कीजिएगा। फिर से बता रहे हैं कि जब आपके पास a का मान दिया हो, a का मान दिया हो, n का मान दिया हो और n का मान दिया हो, तब ये फार्मूला यूज कीजिएगा। जब d का मान, ऐसा चाहेंगे तो आप d का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन लंबा चौड़ा नहीं कहानी बनाना है भाई, लंबा चौड़ा कहानी नहीं बनाना है। कैसे कि काथी में भाई ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाकर बनाइए। तो सबसे पहले एक बार फिर से सुनिए, जब आपके पास a का मान दिया होगा, n का मान दिया होगा, n का मान दिया होगा, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये नहीं कि d निकालने चले जाएंगे, d नहीं निकालेंगे हम। ये फार्मूला होता है जो बिना d के भी बन सकता है, बिना d का भी योगफल का मान दे सकता है। तो देखिएगा, दोनों तरीके से बता देंगे आपको, कहेंगे तो ना। देखिए, n का मान का दिया है भाई, का दिया है, n का मान 15 दिया है, तो 15 नीचे में 2। अब देखिए, a का मान का दिया है 5 दिया है, n का मान का दिया है भाई 75 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 15 नीचे में 2 और इसके मतलब क्या होता है, गुना होता है। 75 5 कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। 2 से कटाइए 40 बार में, अब गुना कर लीजिए 15 और गुना का 40, गुना कीजिए 15 चौका 60 और यहाँ पर 0 1 600। आज यदि आपका मन है कि डी निकाले तो डी भी निकाल सकते हैं, बाकी देखिए डी निकालेगा तो कितना लंबा चला जाएगा, बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले डी निकालने के लिए जब भी देखिए ए दिया हो, एन दिया हो, माने कहने का मतलब है कि जब आपके पास ए डी, देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं देखिएगा, ये इसको ए बराबर एन बराबर a + n-1 इंटू डी। जब भी आपके पास देखिए 1 2 3 4 गो है ना, चारों में से एक गायब करेगा और 3 दिया होगा, तो आपको यही फॉर्मूला, जब भी आपके पास डी का मान गायब करेगा तब भी यही लगाना है, एन का मान करेगा तब भी यही लगाना है, एन का मान करेगा, एन का मान गायब करेगा तभी यही लगाना है, ए का मान गायब करे तभी यही लगाना है। माने हर एक अवस्था में ये फॉर्मूला लगाना है ना। डी का मान निकालना होगा तब लगाना है, एन का मान निकालना होगा तब लगाना है, ए का मान निकालना होगा तब लगाना है। कब, जब एक को गायब करेगा और 4 को देगा, 3 को देगा, एक को गायब करेगा 3 को देगा। देखिए, एन का मान क्या है भाई 75, तो यहाँ पर 75 लिख देंगे। अब देखिएगा, ए का मान क्या दिया है भाई, ए का मान 5 दिया है। अब देखिएगा, एन का मान क्या दिया है भाई 15 दिया है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे और माइनस का मान, डी का मान तो निकालना है तो कोई नहीं दिक्कत। अब देखिए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 75 में से 5 जगह तो कितना आएगा, 75 में से 5 तो कितने जगह भाई 70 बचेगा। अब देखिएगा, एन का बच जाएगा, 15 में से एक जगह तो कितने बचेगा भाई 14 बचेगा, 14 डी, 14 में डी से तो 14, 14 पचे कितना होता है 70, डी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है, एसन निकालना है ना, तो एसन वाला वो फॉर्मूला लगाइए लंबा चौड़ा वाला, n/2a और 2a + k n-1 इंटू डी। अब देखिए, n का मान का दिया है भाई, n का मान का दिया है, n का मान देखिए क्या दिया है, n का मान का दिया है भाई 15 दिया है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, नीचे में 2 और देखिए 2 गुना ए का मान का दिया है भाई 5 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे प्लस का, एन का मान का दिया है भाई, एन का मान 15 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे
15 और माइनस का मान और डी का मान कहाँ निकाले भाई 5। देखिए अब ऐसे भी वैसे ही इतना आएगा है ना, 2 लिख दिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। 10 लिखेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो 14 5 कितना होगा भाई 70 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 70। आ जुड़िए 70 10 कितना हो जाएगा भाई 80 होगा, यहाँ पर गुने में 80 लिख देंगे और घटाएंगे तो 40 और गुना कीजिएगा तो 600 आ जाएगा। तो सोचिए कि इतना लंबा करना चाहते हैं कि ये करना चाहते हैं, सोच लीजिए अपने से, खुद से अपने सोचिए। हमको टाइम बचाना है भाई ना, टाइम बचाने के लिए ये फार्मूला सही होगा ना, ये फार्मूला सही नहीं होगा। पहले एन निकाले डी निकाले, तो जब आपके पास ए दिया हो, एन दिया हो, एन दिया हो, आप बोले पौधों का योग निकालने के लिए तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा, ये वाला n/2 a + a, बस शॉर्टकट में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिएगा इसके आगे वाला सवाल देखिएगा, इसके आगे वाला सवाल देखिएगा भाई, इसके आगे वाला। अब देखिए दोस्तों ये वाला सवाल, अब सवाल नंबर अब देखिए 25, सवाल नंबर अब देखिए भाई 25 बोल रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी बोल दिया है कि 1 से लेके 200 तक की, यानी 1 से लेके 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। यानी कहने का मतलब है जो ये बोल रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी n का मान दे दिया है, कहा दिया भाई 200 दिया है, कैसे बोल रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी 1 से 200 तक की प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऐसे लेकर 200, यानी n का मान कहा दिया भाई 200 दिया है। तो यहाँ पर n का मान क्या लिख देंगे भाई 200 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 200। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं भाई का 1 2 3 4 5, कैसी क्या है प्राकृतिक संख्या है, अब प्राकृतिक संख्या कैसे लिख सकते हैं। तो a का मान कहा दिया भाई 1 दिया है, d का मान निकालेंगे तो 2 - 1, 2 - 1 क्या आएगा भाई 1 आएगा, कोई दिक्कत। तो a का मान आ गया, d का मान आ गया, उसके बाद n का मान दिए दिया है, तो ऐसा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। निकालिए कैसे निकालते हैं, हम क्या बताएं कि जो n का मान दिया होगा उसके नीचे में 2 रखेंगे, क्या रखेंगे भाई 2 रखेंगे। तो n का मान क्या दिया 200 दिया है, तो 200 के नीचे में 2, उसके बाद गुना करेंगे, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, पहले 200 उसके नीचे में 2 रखेंगे, उसके बाद a का डबल करेंगे, a का डबल, a का मान क्या दिया भाई 1 दिया है, a का डबल कितना होता है भाई 2 होता है, क्या होता है 1 का डबल 2 होता है, 2 होता है। तो देखिए n का हम आधा करेंगे, इसमें इसके नीचे में 2 लगाएंगे, उसके बाद a का मान का डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस देंगे। अब देखिए n का मान क्या दिया भाई, क्या दिया है 200 दिया है ना, 200 में से 1 कम करेंगे तो 199, 199 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 199 ही होगा, क्या होगा 199 ही होगा। अब देखिए गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, नीचे में 2 और इसको जोड़िएगा भाई तो कितना होगा भाई 201 हो जाएगा, क्या होगा भाई 201, 201 कटाइएगा तो 100 बार में कट जाएगा, और गुना कर लीजिए ना, यहाँ पर गुना नहीं करने आता है, यहाँ पर 2 जीरो बैठा दीजिए, आपका आंसर यही होगा, क्या होगा भाई आंसर यही होगा। तो हमको लगता है पूरा आपको विश्वास होगा है ना कि हमको पूरा विश्वास है कि आपका यही आंसर आ रहा होगा ना, और सवाल का यही आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल दिखाते हैं आपको, इसके आगे वाला सवाल दिखाते हैं भाई, इसके आगे वाला। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ लीजिए ना। देखिए प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का, तो ये बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से लेके 1 से अनंत तक, तो बोल रहा है कि 1 से लेके 200 तक, यानी 1 से लेके 200 तक की संख्या दिया है, 1 2 3 4 5 ऐसे 200 संख्या दिया है। तो संख्या दिया तो क्या हो जाएगा भाई n का मान 200 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या ही ऐसा ही ना होता है ना, 1 2 3 4, a का मान a1 a2 का मान a3 का a4 का मान। तो देखिए a का मान मिल गया, d का मान अगला माइनस पछिला d का मान आ जाएगा। उसके बाद हम फार्मूला बताए हैं कि जो n का मान दिया उसको आधा कर देंगे, उसके बाद गुना कर देंगे, a का डबल कर देंगे 2 प्लस का n का मान में से 1 कम कर देंगे, और 1 कम करके डी का जो मान दिया उसमें से गुना कर देंगे। तो 199 में 1 से गुना करिए तो 199 ही होगा, और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 210। तो हम कहने का मतलब है कि आपको ये ट्राई करना पड़ेगा भाई, खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। हम बताएंगे जब खुद से आप अपने पर लागू कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो हमको लगता है कि यह ज़्यादा हो गया है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग जय हिंद। और इसके आगे खुद से बनाइए, हमको लगता है कि कल या परसों में वीडियो आपका ख़त्म हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव आपका ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप घर पे कंटिन्यू प्रयास कीजिए, है ना, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई द अगेन। इसके आगे जो प्रश्न है खुद से सवाल कीजिए, खुद से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए तब तक के लिए भाई जय हिंद, और सभी भाइयों को
माने कहना है कि मन लगा के पढ़ाई कीजिए भाई, 1 से 1.5 महीना है, इसमें आपका समय जो है उसका सही उपयोग कीजिए। इसको ही समय का सही उपयोग कर लेंगे तो कुछ आपका भाग जग जाए और कुछ बढ़िया आपका रिजल्ट आ जाए ना। तो हमको यही कहना है, मैथ में 50 पे 50 लाना कोई एथी नहीं है। यहाँ पर जीटी में 50 पे 50 हम बोल रहे हैं कि आपका आ जाएगा, खाली आप मेहनत कीजिए। 100 में देता है, 100 में कोई भी 50 पे 50 मार्क आ जाएगा। कब? जब तैयारी कीजिएगा तब। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद। काहे से कि आधा घंटा का वीडियो हो गया है, ज़्यादा लंबा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो हमको लगता है कि यहीं पर नहीं, तो चलिए एक सवाल और बना लेते हैं, एक सवाल और लगा लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर बंद कर देंगे, आज का क्लास यहीं पर रोक देंगे, है ना। आज का क्लास यहीं पर रोक देंगे, कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत। अच्छा है, आपको हम एचडब्ल्यू दे रहे हैं। इसके देखिए, इसके आगे जो भी सवाल है भाई, इसके आगे जो भी सवाल है, देखिए यहाँ पर दिया है 25 के आगे, सॉरी यहाँ पर लिखा है भाई 28 के जितना भी सवाल है आप खुद से कर लीजिएगा, खुद से कर लेंगे। नहीं होगा तो हम कल आएंगे, कल तो बताएंगे। तो 28 के बाद 29, 30 और 31 आपके पास होगा, तो इसको घर पे कर लीजिएगा, ये घर पे बना लीजिएगा। हमको लगता है कि बना लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, 28 बना दिए, 29 बना लीजिएगा, 30 बना लीजिएगा और 31। 3-4 सवाल अपने से 4-5 सवाल लगा दीजिए, आप लगा सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाइयों को कहा भाई जय हिंद। जय हिंद भाई, चलिए।